अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो संडे का दिन है और सुबह सुबह से ये मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और इस व्लॉग में मैं आपको 2 रेसिपीज़ देने जा रही हूँ। एक रेसिपी है आलू के पराठे की और दूसरी रेसिपी है जिंगर बर्गर की। और यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और मैं उठ गई थी, बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि मेरा बेटा जो है वो 6 बजे उठ गया था शामिर। और फिर यहाँ पर मैं सुबह सुबह सबसे पहले तो मैंने फिर आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमने सुबह नाश्ता जो है वो आलू के पराठे से करना है। तो यहाँ पर उठते ही मैंने सबसे पहले आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे और यहाँ पर आलू बॉयल हो गए, मैंने उनको ठंडे पानी में डाल के रखा हुआ है और दूध भी आ गया था, वो भी मैंने बॉयल कर लिया था। और ये जो बर्तन हैं ये बस सुबह के ही हैं, शामिर को फीडर बना के दिया था और दूध वगैरह आया था तो इस डोल में मैंने दूध लिया था दूध वाले से। तो बस यही 2-3 बर्तन थे, बाकी तो मैंने सारे ही रात को ही वॉश करके रख दिए थे और किचन मैंने नीट करके रखा हुआ था। तो बस यहाँ पर आलू भी हमारे ठंडे हो चुके थे और फिर मैंने इन सब को छील लिया था, पील ऑफ किया था और मैंने इनको प्रेशर कुकर में बॉईल किया था। सिर्फ 5 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगाया था और ये बहुत अच्छे से अंदर तक जो है वो पक गए थे। क्योंकि आलू के पराठे बनाने के लिए जो हमें आलू चाहिए होते हैं उसका मिक्सचर जो है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, वरना फिर पराठे जो हैं उसमें गुठलियाँ सी आ जाती हैं और वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को छील लिया था और इनको फिर मैंने हाथ के साथ ही मैश कर लिया था क्योंकि जो मेरा मैशर है वो मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो फिर बर्तनों में कहीं था तो मैंने फिर इसको हाथ से ही कर लिया था क्योंकि फिर इस तरह शोर बहुत हो रहा था अगर मैं ढूंढती उसको। लेकिन ये है कि मैशर के साथ बहुत अच्छे से ईजीली बहुत जल्दी जल्दी मैश हो जाते हैं। तो मैंने फिर पहले इनको छुरी के साथ इस तरह छोटे छोटे पीसीस कर लिए और उसके बाद फिर मैंने इसको हाथ के साथ अच्छे से मैश कर लिया था क्योंकि बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले वगैरह ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मीडियम से साइज़ का एक प्याज बहुत बारीक बारीक चॉप किया हुआ है, तो मैंने सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक सी चॉप कर ली थी। उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया है। यहाँ पर मैं इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैंने खुश्क धनिया काफ़ी ज़्यादा ऐड किया था क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। और इसके साथ मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया था इसमें और उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च जो है वो डाली थी। ज़्यादा मिर्चें मैंने नहीं ऐड की थी क्योंकि बच्चों ने भी खाने थे। तो बस ये मिक्सचर मैंने रेडी करके रख लिया था और उसके बाद फिर मैंने आटा गूंद लिया था। वैसे आटा अगर रात को ही गूंद के रखा जाए ना तो फिर तो बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास सुबह टाइम था, रात को भी इतना ज़्यादा डिसाइड नहीं हुआ था कि सुबह क्या खाना है, लेकिन बच्चों की थोड़ी सी फरमाइश थी कि आलू वाले पराठे हमें अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने रात को तो नहीं गूंदा था, लेकिन अब सुबह फिर मैंने उठते ही इसको गूंद के रख लिया था। काफ़ी अभी टाइम था बच्चों के उठने में, तो फिर मैंने ना इसको गूंद लिया था। अब यहाँ पर तकरीबन 10 बजे का टाइम था क्योंकि अभी सभी सो रहे थे। मैंने सारा कुछ रेडी करके रख लिया था लेकिन मैंने अभी बनाने स्टार्ट नहीं किए थे। उतनी देर में मैंने शामिर को नहलाया, उसके कपड़े वगैरह चेंज किए, उसको फीडर वगैरह पिलाया, बस उसी के साथ टाइम मैंने स्पेंड किया। और अब यहाँ पर जो है वो उठना स्टार्ट हो गए थे सभी। तो सबसे पहले तो मैंने अपने हस्बैंड को पराठा एक बना के दे दिया था और उसके बाद फिर मैंने बाकियों सबके लिए बना लिए थे। तो मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ कि 2 मैं छोटे छोटे से पेड़े ले लेती हूँ और उनको मैं पूरी के साइज़ का बेल लेती हूँ। तो उसके बाद फिर उसके अंदर मैं मिक्सचर ऐड कर लेती हूँ, कोई भी मिक्सचर हो, मूली का हो या फिर गोभी का हो या आलूओं का हो। तो इस तरह से फिर मैं वो इसमें स्प्रेड कर देती हूँ और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करती हूँ। इससे ये होता है कि पराठे बहुत ना अच्छे से बन जाते हैं, खुश्क नहीं लगते, ड्राई ड्राई नहीं लगते। तो उसके बाद फिर दूसरा भी उसके ऊपर रोटी रख के तो साइडों से मैं ऐसे प्रेस कर करके इनको चिपका देती हूँ आपस में और थोड़ा सा खुश्का ऐड करके ना तो इसको मैं हाथों से ही प्रेस कर करके बड़ा कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर बेलने का इस्तेमाल नहीं करती वरना पराठे जो हैं वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पर देखें ये बहुत अच्छे से साइज़ का ना बन गया है और बस यहाँ पर फिर मैं इसको पका लूँगी। तवा हमारा गरम है, थोड़ा सा आपने गरम रखना है तवा, तो वरना ये चिपक जाते हैं।
तो जैसे ही फिर एक साइड जो है वो पकती है तो उसके बाद फिर इसको ना हम पलट देते हैं। तो जो पेड़ा होता है ना वो छोटे छोटे लें तो फिर ही पराठा अच्छा बनता है। अगर हम बड़े साइज़ का पेड़े ले लें दोनों तो फिर बहुत बड़ा पराठा बन जाता है, किनारे भी मोटे रह जाते हैं। और पराठे का ये हिसाब होता है कि आप जितनी रोटी का नॉर्मल रोटी का लेते हैं ना पेड़ा, उतना आप ले के उसको 2 में डिवाइड कर लें तो वो फिर बहुत सही रह जाता है। किनारे भी बारीक होते हैं और पराठा भी बारीक सा पतला सा बनता है, क्रिस्पी सा हो जाता है फिर। तो यहाँ पर हमारा पराठा जो है वो रेडी हो गया था और मैंने इसके साथ दही बनाया था। दही में मैंने नमक और काली मिर्च थोड़ी सी ऐड की थी और ये फिर मैंने अपने हस्बैंड को सर्व कर दिया था। और क्योंकि उन्होंने नाश्ता करके फिर जाना था कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, तो उनको मैंने सबसे पहले नाश्ता दे दिया था। दूसरी साइड पे मैंने चाय भी बना ली थी और इसी तरह फिर मैंने चाय भी उनको दे दी थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने चाय पी ली थी और यहाँ पर अब मैं बाकी सबके लिए पराठे बना रही थी। आज किसी ने भी और कुछ नहीं खाया था, बस पराठे ही सबने शौक़ से खाए थे और माशाल्लाह से शहमीर को भी इतना पसंद आया था ये पराठा, उसने भी बड़े शौक़ से खा लिया था। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो इस तरह के जो डबल लेयर पराठे होते हैं वो तो बनते ही रहते हैं। कभी मूली वाला बन जाता है, कभी आलू वाला, कभी गोभी वाला। मुझे तो पालक वाला, साग वाला भी बहुत अच्छा लगता है, मेथी वाला भी। सब्जियों वाले पराठे जो हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर अब मैंने नाश्ते वगैरह करने के बाद सारा किचन अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्लीन कर लिया था। और यहाँ पर मैंने गोश्त जो है उसको धो के रखा था। ये बोनलेस ब्रेस्ट मैंने मंगवाए थे क्योंकि मैंने ज़िंगर बर्गर बनाने थे शाम को, तो वो मैंने वॉश करके रखे हुए थे पानी निकल जाने के लिए। और यहाँ पर जो रोटी वाले रुमाल होते हैं वो थोड़े से ग्रीसी ग्रीसी हो जाते हैं। ज़ाहिर है जब ऑयल वाला पराठे वगैरह बनते हैं तो इनको फिर फ़ौरन ही वॉश करना पड़ता है, वरना फिर इसमें से स्मेल आ जाती है। तो इनको मैंने भिगो के रखा हुआ था थोड़ी देर पहले से, तो अब मैंने इनको जल्दी से वॉश कर लिया। और अब यहाँ पर मैं आ गई थी मैरिनेशन के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक चिकन का ब्रेस्ट लिया है। इसको मैं जो आइडियल सा मीडियम सा साइज़ होता है ना उसके लिए, ज़िंगर के लिए, वो मैं इसका ना बना लूँगी। तो इस तरह के जो ब्रेस्ट होता है इसमें मैंने 6 से 7 जो है ना 8 तकरीबन पीसीस के मैंने कर लिए थे, क्योंकि बहुत मोटे भी नहीं करने वरना फिर वो फ्राई नहीं अच्छी तरह से हो गए और कच्चे रह जाएंगे अंदर से। तो यहाँ पर मैंने पीसेस कर लिए थे। अब मैं इसकी मैरिनेशन कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया था और सिरका भी 2 टेबलस्पून ऐड किया था। उसके बाद हस्बे ज़ायका नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और यहाँ पर मैंने 2 से 3 लीमू लेके उनका जूस ऐड कर दिया था। और अब मैंने यहाँ पर ये शान का तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून ऐड किया था इसमें। और उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड किया था और सुरख मिर्च पाउडर थोड़ा सा मैंने ऐड किया था। और बस इन सब चीज़ों को अब मैंने ना मिक्स कर लेना अच्छे से। और यहाँ पर मैंने इसको मैरिनेट फिर करके रख दिया था। सुबह ही मैंने मैरिनेट कर दिया था, शाम तक ये पड़ा रह गया था। अब यहाँ पर शाम का टाइम है और मैं बर्गर बनाने लगी थी। तो मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया, खुला मैदा लिया है मैंने, और उसमें मैंने सिर्फ नमक ऐड किया है और एक साइड में मैंने सादा पानी ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसमें जो मैरिनेट किए हुए पीसीस थे उनको रखा है और इसको अच्छे से मैं मैदे के साथ कोट कर लूँगी। और उसके बाद इसको मैं एक दफ़ा सिर्फ पानी में डिप करूँगी और दोबारा से इनको कोट कर लूँगी। और जब दोबारा से हमने इसको कोट करना है ना, तो अच्छे से दबा दबा के इसको हमने कोट करना है और थोड़ी ही देर के लिए ना हमने मैदे के अंदर इनको पड़ा रहने देना है, ताकि इनका जो पानी है उसके साथ मैदा इसके साथ अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं इनको अच्छे से प्रेस कर रही हूँ और उसके बाद हमने इसको अच्छे से झाड़ लेना है। एक किनारे से पकड़ना है हमने एक साइड से पीस को और अच्छे से हमने झाड़ लेना है। और यहाँ पर मीडियम से साइज़ का मीडियम सा हमारे पास ना गरम ऑयल है। बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो बस मीडियम सा ऑयल गरम किया और इसमें मैंने जो पीसीस थे उनको आराम से रख दिया और 2 मिनट हमने इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, क्योंकि इसी दौरान इसके क्रम्स बनने हैं। अगर हम इनको हिला देंगे तो क्रम्स हमारे नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसके क्रम्स बन गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ज़िंगर के होते हैं। तो बस अब यहाँ पर हम इसकी साइड चेंज कर करके 5 से 6 मिनट के लिए हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पर देखिए जी हमारे पीसेस फ्राई हो चुके हैं और अब मैं बर्गर बनाने लगी हूँ। तो मैंने बर्गर बन के एक साइड पे मायोनीज़ लगाई है और उसके ऊपर मैं सलाद वाले पत्ते जो होते हैं वो रख रही हूँ।
तो इसके ऊपर हम लोग पीसीज रख देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर मैंने यहाँ पर गार्लिक चिल्ली सॉस ली है, तो थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो केचप भी यूज़ कर सकते हैं इस जगह, या फिर आप पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। तो बस इसके ऊपर मैं मायोनीज़ लगाऊंगी, और मायोनीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं अपने लिए थोड़ी सी ज़्यादा ही मायोनीज़ इसमें लगा रही हूँ। और उसके ऊपर हम दूसरे पीसीज इसके रख देंगे ब्रेड वाले, और बस यहाँ पर हमारे फिर रेडी हो जाएंगे। मैंने इसमें बंद गोभी भी लगाई थी, आपकी मर्ज़ी है, लगाना चाहें तो लगा लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमारे ये बर्गर जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए थे, और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे बने थे, क्योंकि मैंने इनको मैरिनेट काफ़ी देर तक किया था, सुबह से लेकर शाम तक इनको मैंने मैरिनेट किया था, तो ये पीसीस के अंदर तक इसका जायका चला गया था। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी, और आज का मेरा व्लॉग था बस यहीं तक। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी है, बहुत मज़े की बनती है। तो यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फिर भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी इमानिल्लाह।